तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 7 का इंग्लिश चैप्टर का नाम है आई सॉ ए न्यू वर्ल्ड का क्वेश्चन आंसर, है ना। सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। एक्सप्लोर द पोयम के अंतर्गत क्वेश्चन है 4, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है राइट एनी 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम। कवि ने अपने सपने में जो 3 चीजें देखी हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम इज फ्लोइंग। तो कवि ने अपने सपने में निम्नलिखित 3 चीजें देखी है ना। तो हम पोयम से ही इसका आंसर ढूंढेंगे। देयर वाज नो चाइल्ड, देयर वाज नो मदर, ये पहला हो गया, ठीक है। देयर वाज नो चाइल्ड, देयर वाज नो मदर, ना कोई बच्चा था और ना ही कोई माँ थी। ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां ना कोई बच्चा था ना कोई माँ थी, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा देयर वाज नो चेंज, देयर वाज नो अदर, वैसी दुनिया जहां कोई परिवर्तन ही नहीं होता था और ना कोई दूसरा कोई था, है ना। ये दूसरा लाइन हो जाएगा। और तीसरा लाइन है नो बडी लाफ्ड नो बडी। ये 3 लाइन लिखेंगे और उस लाइन से पहले हम लिखेंगे 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम इज फॉलोइंग। तो ये हो गया, है ना, ये हो गया 3 लाइन्स। तो इसको लिख देंगे आंसर में, ये आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इन व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड डज द पोएट वांट टू लिव। कवि किस प्रकार की दुनिया में रहना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इसी किताब, इसी पोयम में देखेंगे। चलिए देखिए, ये पोयम का लास्ट 2 लाइन है। वेयर थिंग्स कैन हैपन एंड कॉक्स कैन स्ट्रैक एंड नन ऑफ द पीपल आर मेड अलैक, है ना। समझिए, इसका हिंदी बताते हैं। जहां चीजें घटित हो सकती है, वेयर थिंग्स कैन हैपन, जहां चीजें घटित होती है, जहां घटनाएं होती है ना। जहां इस दुनिया में चीजें घटती है मतलब घटनाएं होती है, घड़ियां आवाज कर सकती है ना। एंड कॉक्स कैन स्ट्राइक, घड़ियां बज सकती है। एंड नन ऑफ द पीपल आर मेड अलैक, और कोई भी इंसान एक जैसा ना हो, मतलब सभी इंसान एक जैसा ना हो, सभी इंसान अलग अलग हो, सारे लोग एक जैसे नहीं हो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द पोएट फील व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज ड्रीम। कवि को अपने सपने से बाहर आने पर कैसा महसूस हुआ। कवि को अपने सपने से बाहर आने पर कैसा महसूस हुआ। तो इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा, इसी पोयम में है। यहाँ से हाउ नाइस इट इज फॉर मी टू लिव इन ए वर्ल्ड लाइक दिस, है ना, वर्ल्ड लाइक दिस, है ना। कवि मन ही मन सोचा मेरे लिए इस दुनिया में रहना कितना अच्छा है। अब चौथा क्वेश्चन है डज द पोयम अपील टू यू व्हाई। क्या आपको यह कविता पसंद आई, क्यों। तो यह कविता आपको पसंद आई, आपको बताना है। यदि पसंद आई तो क्यों पसंद आई। चलिए ये आंसर देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे, है ना, द पोयम अपीयर्स टू मी बिकॉज इन दिस चाइल्ड ड्रीम्स सच ए वर्ल्ड, इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एवरीबडी लुक्स द सेम एंड नथिंग चेंज, है ना। तो इसका हिंदी बता दे रहे हैं। यह कविता मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक बच्चा है, ऐसे संसार का सपना देखता है, एक ऐसा संसार की कल्पना करता है जहां हर कोई देखता है सब कुछ पहले जैसा ही है और कुछ भी बदलता नहीं है ना। तो इसलिए यह कविता पसंद आई। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए नीचे आइए। यहाँ लिखता है टिक
द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ लिख रहा है आई रेफर टू होम, है ना, सही पर सही का निशान लगाना है। मैं किसे संदर्भित करता हूँ, चाइल्ड का, तो चाइल्ड, मदर, पोएट, तो यहाँ हो जाएगा चाइल्ड हो जाएगा, ये चाइल्ड है। ठीक है। दूसरा है व्हाट डज नाइ मीन्स हियर, नाइ का अर्थ यहाँ क्या है, तो यहाँ हो जाएगा निकट, नाइ मीन्स निकट होता है, तो नियर हो जाएगा, नियर ये हो जाएगा, है ना। तीसरा है व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ नाइस, नाइस, है ना, नाइस का विलोम क्या होता है, नाइस मतलब अच्छा होता है, तो अच्छा का विलोम क्या होगा, बुरा होगा, तो बेड हो जाएगा, देखिए यहाँ बेड है। तो इस तरह से टिक द करेक्ट ऑप्शन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए पोयम से कुछ क्वेश्चन है, पढ़िए। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन को, वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़े और उत्तर दे। ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है नो बडी लव, नो बडी वेप्ट, नन ग्रे वेरी एंड सो नन स्लेप्ट, मतलब ना कोई हंसता था, ना ही कोई रोता था, ना कोई थकता था, कोई सोएंगे नहीं, जब कोई थकेगा नहीं तो कोई सोता भी नहीं था, है ना। ना कोई हंसता था, ना कोई रोता था, ना कोई आदमी थकता था, इसलिए कोई सोता भी नहीं था, है ना। पहला क्वेश्चन है टू होम डज नो बडी रेफर टू, दूसरा का आंसर हो जाएगा फोल्क्स, FOLKS, फोल्क्स। अब दूसरा देखिए, दूसरा में है वेयर डिड नो बडी स्लीप, है ना, लोग क्यों नहीं सोते थे। दूसरा है कोई क्यों नहीं सोते थे। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि नो बडी स्लेप्ट बिकॉज इट वॉज ए ड्रीम, क्यों नहीं सोते थे, क्योंकि यह एक सपना है। जो कवि हैं सपना देख रहे हैं ना, तो सपना होने के कारण, ड्रीम होने के कारण यहाँ पर कोई नहीं सोते थे। ऐसे दुनिया को सपना के रूप में देखा जा रहा है जहां कोई नहीं सोते थे। तो आंसर हो जाएगा नो बडी स्लेप्ट बिकॉज इट वॉज ए ड्रीम। और वर्ड पावर में क्या कह रहा है, समझिए। उल्टा शब्द, विलोम शब्द, निम्नलिखित विलोम शब्द का मिलान कीजिए। यहाँ देखिए ब्लेम, ब्लेम मीन्स क्या होता है, ब्लेम मीन्स होता है दोष होता है, ब्लेम मीन्स क्या होता है, दोष। तो इसको मैच करना है, तो दोष किसके साथ होगा, दोष। देखिए प्रेज, प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, दोष प्रशंसा करना, ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, डेड, क्या है, डेड, डेड मीन्स होता है मृत, मरा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, है ना। तो जीवित क्या हो जाएगा, एलिव, एलिव ये हो जाएगा, ये, तो डेड यहाँ हो जाएगा, तो ये इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है। कलर चेंज करते हैं। अब देखिए एलैक, एलैक मतलब एक जैसा, तो एक जैसा का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंट, अलग अलग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अनफिट, अनफिट मीन्स क्या होता है, अयोग्य, है ना, तो अयोग्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, फिट, तो चौथा का ये हो जाएगा। सॉरी कलर चेंज करते हैं, तो अनफिट का फिट हो जाएगा। ठीक है। और लव, लव प्यार, है ना, तो प्यार का उल्टा क्या होगा, घृणा हो जाएगा, तो ये लव का हो जाएगा हेट। इस तरह से हम इसको भी कंप्लीट कर दिए, मिला दिए, है ना। अब आइए देखते हैं नीचे, नीचे क्या कर रहा है, सुनिए समझिए। उचित लय मतलब इस कविता को पढ़ना है और उचित लय में सुनाना है। यहाँ कह रहा है इमेजिन एंड राइट, कल्पना कीजिए और लिखिए, तो कल्पना करना है और लिखना है। देखिए एवरी हैज ए ड्रीम, हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, हर आदमी का कोई ना कोई सपना होता है ना। हाउ इज योर ड्रीम, कंपोज ए पोयम ऑन योर ड्रीम इन 8 to 10 लाइन्स। कहता है अपने सपने का, है ना, जो आपका सपना है उस सपने को लिखना है 8 से 10 पंक्तियों में एक कविता के रूप में। ठीक है।
चलिए हम सपना के बारे में ऐसे बताते हैं, भले हम कविता के रूप में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम सपना के बारे में, है ना, एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो हेडिंग रहेगा माय ड्रीम। क्या रहेगा? माय ड्रीम। माय ड्रीम इज टू बिकम ए टीचर। मेरा सपना है कि मैं एक शिक्षक बनूं। हर व्यक्ति का सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। बहुत सारे ऐसे सपना है जो उस सपना के तहत लोग काम करते हैं, चलते हैं। दूसरा लाइन है द वर्क ऑफ ए टीचर इज रेस्पेक्टेबल, है ना, शिक्षक का कार्य सम्मानजनक होता है। तीसरा लाइन है टीचर आर द नेशन बिल्डर्स, मतलब शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं। मतलब शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक ही उन सभी को बनाते हैं जो लोग सपना देखते हैं। हो गया। चौथा लाइन रहेगा दैट इज वाई आई वांट टू बिकम ए टीचर, इसलिए मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। इट इज ए वेरी गुड जॉब टू बिकम ए टीचर एंड टीच चिल्ड्रेन। शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा कार्य होता है। छठा लाइन है चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। सातवां लाइन है माई ड्रीम वुड बी दैट द चिल्ड्रेन आई थॉट शुड मूव फॉरवर्ड, मतलब मेरा सपना होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आगे बढ़े, है ना। आठवां लाइन है ओनली एजुकेशन विल ब्रिंग चेंज इन द कंट्री एंड सोसाइटी, शिक्षा से ही देश और समाज में बदलाव आएगा। तो ये रहा मेरा ड्रीम, है ना। तो इस तरह से अपना अपना ड्रीम लिख सकते हैं, अपना अपना सपना को दिखा सकते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन था सभी को हम सॉल्व किए, है ना। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, जरूर कर लीजिएगा।